हेलो एंड वेलकम टू एपीएससी क्रैश कोर्स वर्ल्ड ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 3 ऑफ द वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है, ये हमारा एपीएससी क्रैश कोर्स का बैच हमने लॉन्च किया फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड मिनरल रिसोर्सेज ऑफ एशिया। ऑलरेडी हमने 2 वीडियो एशिया के ऊपर अपलोड कर दिया। ये थर्ड वीडियो होगा, थर्ड लेक्चर होगा। तो आप पहले से स्टार्ट करें लेक्चर 1 से 2 से, अभी उसके बाद 3 में आइए। ठीक है, तो जो क्लाइमेट होता है वो इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स वास्ट साइज। तो ऐसा नहीं कि हर जगह सेम क्लाइमेट होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, आपका एकदम इक्वेटर के पास है 0 डिग्री के आसपास। यहाँ पे क्या है, एकदम पोल रीजन के पास है। ठीक है, एकदम पोल के पास है। तो ऐसा नहीं कि हर जगह सेम आपका क्लाइमेट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक्सट्रीम टेम्परेचर और फेस सीजन बेस्ड। तो एक्सट्रीम टेम्परेचर, उसके साथ साथ सबसे ठंडी जगह भी आपका कहाँ में है, एशिया में है। ठीक है, तो टू द साउथ तुंद्रा इज मच ब्रॉडर टाइगा रीजन। तो यहाँ पे तुंद्रा, टाइगा, ये यहाँ पे आपका साइबेरिया के आसपास दिखाया जाता है। समर शॉर्ट होता है एकदम आपका ऊपर में। ठीक है, और नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ एशिया तुंद्रा बेल्ट। तो ये नॉर्दर्न कोस्ट जो है एशिया का, ये तुंद्रा बेल्ट है। ठीक है, तो एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर आर फेस्ड ऑन सीजन बेसिस। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल द वेजिटेशन बेल्ट कैन बी सीन इन एशिया। जितना भी वेजिटेशन टाइप होता है सब दिखाया जाता है। तो नॉर्दर्न ऊपर का साइड में क्या है, आपका तुंद्रा बेल्ट है। उसके साथ समर इन शॉर्ट एंड कूल, व्हेयर एज इन विंटर इज लॉन्ग। यहाँ पे विंटर लॉन्ग होता है। ठीक है, टू द साउथ ऑफ तुंद्रा यहाँ पे क्या है, टाइगा है। तुंद्रा के बाद आपका टाइगा। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट में हम पढ़ाते हैं तुंद्रा क्या है एग्जैक्टली, टाइगा क्या है। ठीक है, तो ये तुंद्रा है, ये टाइगा है। ठीक है, उसके बाद केनिफरस फॉरेस्ट देखा जाता है। आपका केनिफरस फॉरेस्ट क्या होता है, ऐसा टाइप का फॉरेस्ट होता है। ठीक है, उसको केनिफरस फॉरेस्ट। साउथ ऑफ टाइगा लाइज बेल्ट ऑफ स्टेपी। तो ये अगर यहाँ पे तुंद्रा है फिर टाइगा है, तो यहाँ पे स्टेपी है जहाँ पे ग्रासलैंड देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा, सवाना ग्रासलैंड। तो स्टेपी जहाँ पे आपको ग्रासलैंड देखने को मिलता है। ठीक है, ये रशिया, यूक्रेन, यहाँ पे ये मेनली है। ठीक है, उसके बाद साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया है मॉनसून फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आपका साउथ, ये पूरा एरिया में आपका क्या है, मॉनसून। ठीक है, यहाँ पे क्या है, तुंद्रा, यहाँ पे टाइगा, यहाँ पे क्या है आपका, दैट इज स्टेपी, और उसके बाद यहाँ पे मॉनसून। तो दीज आर द क्लाइमेट। उसके साथ साथ एक्सट्रीम साउदर्न पोर्शन ऑफ एशिया विच क्लोजर टू इक्वेटोरियल। तो यहाँ पे आपका ये एरिया में क्या होता है, आपका इक्वेटोरियल फॉरेस्ट देखने को मिलता है, क्योंकि ये एकदम इक्वेटर के पास है। ठीक है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको ऐसा याद रखना। तो जो रिसोर्सेस है वो रिसोर्सेस एशिया कैन क्लाइमेट कैन बी मोस्टली जनरली डिवाइडेड इनटू 3 जोन। तो 3 जोन में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो नॉर्थ सेंट्रल जोन, ठीक है, क्लाइमेट जैसे आपका द नॉर्थ सेंट्रल जोन, तो ये नॉर्थ सेंट्रल वाला जोन है। तो द कॉन्टिनेंट्स नॉर्थ सेंट्रल जोन इज अफेक्टेड बाय कोल्ड एंड आर्कटिक विंड। तो यहाँ पे आपका हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ाया था, यहाँ पे कौन सा विंड आता है, स्टारलीज आता है। ठीक है, पोलर स्टारलीज। और पोलर स्टारली की वजह से क्या होता है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंडी पड़ता है। ठीक है, तो ये साइबेरिया रीजन है, रशिया वगैरह। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका एनिमल हजबेंड्री इंपॉर्टेंट है। उसके साथ मंगोलिया, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है। फिर आता है साउथ वेस्ट। तो साउथ का वेस्ट, ठीक है, ये साउथ का वेस्ट, तो ये जोन ड्राई है, हॉट रीजन है। ठीक है, जहाँ पे इस रीजन आपका डेजर्ट है, बहुत सारा गोबी डेजर्ट है। मंगोलिया और चाइना के बीच में, पाकिस्तान, ईरान, ये सब एरिया क्या है आपका, डेजर्ट है। ये पूरा बेल्ट आपका डेजर्ट है, बेल्ट। ठीक है, और यहाँ पे वेरी फ्यू एरियाज विथ एनफ मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेशन। बहुत कम यहाँ पे वो होता है आपका रेनफॉल वगैरह होता है। यहाँ पे मेनली डेजर्ट ही है। ठीक है, ग्रेन यहाँ पे होता है, लेकिन वो बार्ली, जो कॉर्न, जो लेस रेनफॉल वाला क्रॉप है। ठीक है, उसके साथ साथ आपका डेट्स, ये खजूर वगैरह बहुत होता है, फिक्स, ओलिव, ओनियंस, जो मतलब पानी कम लगता है वो यहाँ पे कल्टीवेट किया जाता है। उसके साथ साथ साउथ ईस्ट, ये साउथ का क्या है आपका, ईस्ट है। तो ये वाला एरिया, तो साउथ का ईस्ट जोन इज अफेक्टेड बाय द समर मानसून सीजन। तो यहाँ पे मानसून, ये पूरा एरिया मानसून। ठीक है, तो ये मानसून, राइस, एशियाज मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया। यहाँ पे राइस कल्टीवेशन आपका हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मंचूरियन प्लेन, ग्रेट चाइना प्लेन, इंडियन प्लेन, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइस सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके साथ साथ रेनफॉल लेस होता है, ग्रो लार्ज अमाउंट ऑफ व्हीट। ठीक है, और ये मेजर प्रोड्यूसर जो साउथ ईस्ट एशिया होता है आपका, यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह, मैंगो, पपाया, ये सब क्या होता है आपका, कल्टीवेशन होता है। ठीक है, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैंगो प्रोड्यूसिंग नेशन, अकाउंटिंग फॉर रफली 40% ऑफ टोटल ग्लोबल आउटपुट। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मैंगो क्या करता है आपका, प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद माइनिंग ऑफ एशिया, एशिया में काफ़ी सारा माइनिंग होता है। तो चाइना, इंडिया फेमस फॉर मिनरल, इंडोनेशिया। ठीक है, यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटी अच्छा खासा होता है।
जैसे चाइना वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम, गोल्ड, टीन, कोल, कहाँ से निकलता है सबसे ज़्यादा? आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट, ठीक है, तो दुनिया का सबसे ज़्यादा चाइना से। इंडिया इज़ द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एल्यूमिनियम, आयरन और, ठीक है, आयरन और एल्यूमिनियम, ये इंडिया से बहुत ज़्यादा। गंडवाना, यहाँ इंडिया का जो ये वाला एरिया है, छोटा नागपुर प्लेटू, इसके साथ साथ ये आसपास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये सब मिनरल वगैरह निकलता है, ठीक है। उसके साथ साथ क्रोमियम एंड मैंगानीज ये सब निकलता है। रशिया इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोल, टंगस्टन, तो रशिया से कोल, टंगस्टन जो स्टील प्रोडक्शन में यूज है, डायमंड्स, आयरन, स्टील, ये सब रशिया से क्या होता है? आपका इंपोर्ट होता है, मतलब रशिया एक्सपोर्ट करता है। इंडोनेशिया इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कोल, गोल्ड, कॉपर एंड टीन, इंडोनेशिया से काफ़ी ज़्यादा क्या होता है? इसका प्रोडक्शन होता है। उसके बाद ड्रिलिंग मतलब मोइनली ऑयल का ड्रिलिंग, तो अरबियन पेनिनसुला फेमस है ऑयल के लिए। हम इंडिया भी अरबियन पेनिनसुला से क्या करता है? ऑयल इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट डिपोजिशन ऑयल कहाँ पे है? अरबियन पेनिनसुला में है, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे मिडिल ईस्टर्न काउंसिल, अरबियन पेनिनसुला जहाँ पे है मिडिल ईस्ट, वहाँ पे आपका वेस्ट एशिया बोला जाता है, वहाँ पे हाईएस्ट क्वालिटी पाया जाता है लाइट स्वीट क्रूड ऑयल, ठीक है। तो लाइट स्वीट क्रूड ऑयल जो होता है यूज टू मेक गैसोलीन, केरोसिन, डीजल फ्यूल, ये सब इससे प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो इन 2010 सऊदी अरेबिया वाज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ पेट्रोलियम लिक्विड्स, ठीक है। ये प्रोड्यूसिंग 10.07, वर्ल्ड का सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है अरामको, आप लोगों ने सुना होगा, वो भी कहाँ में है? सऊदी अरेबिया है। इट ऑल्सो हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व एट रफली 250 बिलियन बैरल, तो सऊदी अरेबिया में है। रशिया हैज़ ऑयल रिजर्व, रशिया में भी है, साइबेरिया में, ठीक है। उसके साथ साथ आपका नेचुरल गैस भी है। और उसके बाद रशिया एंड ईरान हैव द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस, तो रशिया और ईरान मिलकर नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यूएस क्या करता है? सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा नेचुरल रिसोर्सेज एंड क्लाइमेट यहाँ पे ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ हमारा नेक्स्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका, ठीक है। तो फॉर एपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के लिए फॉर पीडीएफ एंड फ्री गाइडेंस ये हमारा ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।